पहला पाठ दानिएल का ग्रंथ 1 वचन 1 से 6 वचन 8 से 20। यूदा के राजा यहोयाकीम के राज्यकाल के तीसरे वर्ष बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम आकर उसके चारों ओर घेरा डाला। प्रभु ने यूदा के राजा यहोयाकीम को और ईश्वर के मंदिर के कुछ पात्रों को नबूकदनेस्सर के हाथ जाने दिया। उसने उन्हें शिनार देश भिजवाया और पात्रों को अपने देवताओं के कोष में रखवा दिया। राजा ने खोजों के अध्यक्ष अशपंज को कुछ ऐसे इजरायली नवयुवकों को ले आने का आदेश दिया जो राजवंशी अथवा कुलीन हों, शारीरिक दोषरहित, सुंदर, समझदार, सुशिक्षित, प्रतिभाशाली और राज दरबार में रहने योग्य हों। अशपंज ने उन्हें खलदइयों का साहित्य और भाषा पाई। राजा ने राजकीय भोजन और अंगूरी में से उनके लिए खाने पीने का दैनिक प्रबंध किया। उन्हें 3 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाने वाला था और उसके बाद वे राजा की सेवा में नियुक्त किए जाने वाले थे। उनमें यूदावंशी दानिएल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह थे। दानिएल ने निश्चय किया कि वह राजकीय भोजन और अंगूरी खा पी कर अपने को अशुद्ध नहीं करेगा और उसने खोजों के अध्यक्ष से निवेदन किया कि वह उसे उस दूषण से बचाए रखें। ईश्वर की कृपा से खोजों का अध्यक्ष दानिएल के साथ अच्छा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता था। उसने दानिएल से कहा, मैं राजा अपने स्वामी से डरता हूँ। उन्होंने तुम्हारा खानपान निश्चित किया है। यदि वह देखेंगे कि समवयस्क नवयुवकों की तुलना में तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तो मेरा जीवन जोखिम में पड़ जाएगा। उसके बाद दानिएल ने भोजन के प्रबंधक से, जिसे खोजों के अध्यक्ष ने दानिएल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह पर नियुक्त किया था, कहा, आप कृपया 10 दिन तक अपने सेवकों की परीक्षा ले हमें खाने के लिए तरकारी और पीने के लिए पानी दिलाएं। इसके बाद आप हमारा और राजकीय भोजन का सेवन करने वाले युवकों का चेहरा देख लें और जो आपको उचित जान पड़े वही हमारे साथ करें। उसने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और 10 दिन तक उनकी परीक्षा ली। 10 दिन बाद के राजकीय भोजन खाने वाले युवकों की तुलना में अधिक स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट दिख पड़े। उस समय से प्रबंधक उनके लिए निर्धारित किया हुआ खान पान हटाकर उन्हें तरकारी देता रहा। ईश्वर ने उन 4 नवयुवकों को ज्ञान, समस्त साहित्य की जानकारी और प्रज्ञा प्रदान की। दानिएल को दिव्य दृश्यों और हर प्रकार के स्वप्नों की व्याख्या करने का वरदान प्राप्त था। राजा द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति पर खाजों के अध्यक्ष ने नवयुवकों को नबूकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उनके साथ वार्तालाप किया और उनमें कोई भी दानिएल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह की बराबरी नहीं कर सका। वे राजा की सेवा में नियुक्त हो गए। जब राजा ने किसी समस्या पर उनसे परामर्श लिया, तो उसने पाया कि समस्त राज्य के किसी भी ज्योतिषी अथवा ओझा से उनकी प्रज्ञा और विवेक 10 गुना श्रेष्ठ था। सुसमाचार संत लूकास 21 वचन 1 से 4। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में यीशु ने उस गरीब विधवा की उदारता का समर्थन किया, क्योंकि वह भेंट उसके दिल से आई थी। उसके देने के पीछे कोई अभिप्राय नहीं छुपा था। आज हम मनन चिंतन करें कि जब हम कलीसिया को या किसी जरूरतमंद या किसी गरीबी को कुछ दान करते हैं तो उसके संदर्भ में मेरा क्या मनोभाव रहता है। हमें हमेशा उदारता से देना चाहिए। संत पौलुस भी हमें स्मरण कराते हैं कि ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों से प्यार करता है। दान देने के कुछ मनोभाव कूड़ कुड़ा कर देना, नाप तौल के देना, शर्म से देना या धन्यवाद के साथ देना। चयन आप करें। आमीन।